हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नीरज में। इसके पहले वीडियो में हम आपको युगपत समीकरण अभ्यास 7 दक्षता की 12 सवालें बता चुके थे। सवाल नंबर 13 ध्यान देते हैं। पहले सवाल देख लेते हैं। सवाल है 3 मग और 2 बाल्टी का मूल्य ₹700 है और 5 मग तथा 3 बाल्टी का मूल्य 1100 है, तो एक मग और एक बाल्टी का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थी थोड़ा ध्यान देंगे। पहले इस सवाल में मग के स्थान पर कुर्सी लिखा है, कुछ किताबों में यहाँ पर भी कुर्सी है, तो हमें भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। संख्या वही है, 3 है, 5 है, केवल मग के स्थान पर कुर्सी हो गई है। तो हम सवाल को हल करते हैं। सर्वप्रथम हम 2 चर मानेंगे, x और y। तो पहले हम चर मान लेते हैं, एक को x तथा दूसरे को y मान लेते हैं। तो माना एक मग का दाम बराबर x रुपये और माना एक बाल्टी का दाम बराबर y रुपये। ठीक, अब ध्यान देते हैं। हम 2 शर्त हैं, दोनों शर्तों के अनुसार प्रथम तथा द्वितीय शर्त के अनुसार समीकरण बनाएंगे। इसके बाद उस समीकरण को हल करेंगे। तो प्रथम शर्त के अनुसार पहली शर्त हमारी क्या है? 3 मग हमने माना है दाम x, तो 3x 2 बाल्टी यानी y + 2y का मूल्य कितना है? 700 रुपये है। इसके बाद 5 मग तथा 3 बाल्टी, तो ये हमारा पहले समीकरण 1 हो गया। प्रथम शर्त के अनुसार समीकरण 1 हो गया। अब दूसरे शर्त के अनुसार देखते हैं। दूसरे शर्त या द्वितीय शर्त के अनुसार ध्यान से बने रहिए। कह रहा 5 मग यानी 5x, मग को x माने थे, प्लस 3y, बाल्टी को y माने थे, बराबर इसका रेट कितना होता है? 1100 रुपये। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन्हीं समीकरण को हम हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान से बने रहिए। हम यहाँ समीकरण को हल करने जा रहे हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो दोनों समीकरण हम लिखते हैं। 3x + 2y बराबर 700 और दूसरा समीकरण है 5x + 3y बराबर 1100 यानी 1100। ये दोनों समीकरण हमारे लिख उठे हैं। अब इन्हीं को हम हल करेंगे। हल करने की 2 बातें ध्यान देना है। पहली बात कि x या y चर में से एक चर की संख्या ऊपर नीचे समान होनी चाहिए। दूसरी बात, चिन्ह समान होना चाहिए। तो पहली बात ध्यान देते हैं कि इन चरों की संख्या समान नहीं हो, चाहे x की हो चाहे y की हो, ये समान नहीं, तो इन्हें बराबर करेंगे। बराबर तब होगा, हम आपको बताएं प्यारे विद्यार्थियों, कि यहाँ पर अगर संख्या नहीं है तो हम इसी से गुणा करके कर सकते हैं। अगर ऊपर नीचे दोनों अलग अलग संख्या है तो हम एक दूसरे को, किसी को भी बराबर करना हो तो अगर इसको करना है तो 3 से और फिर इनमें 2 से, यहाँ पे करना है तो इसमें 5 से और यहाँ पर 3 से। तो हम x को ही बराबर करते हैं। इस समीकरण में 5 से गुणा करेंगे। 5 से गुणा करने पर, और इसमें क्या करेंगे? किससे? इसमें हम 3 से गुणा करेंगे। हम नीचे भी एक लाइन में लिख सकते थे, समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। ठीक, अब हम करते हैं। चलिए करके हम इधर लिख लेते हैं। फिलहाल ध्यान देते हैं, करेंगे। 5 तिहाई 15 है x, फिर धन 5 दूनी 10y
बराबर 5×3500। कितना हो गया? 3500। इसके बाद ध्यान देते हैं इस समीकरण में 3 से करना है, तो 3×5=15x धन 3×3 9y बराबर 11×3=3300। ठीक, पहली शर्त तो हमारी हो गई, बराबर कर लिए। दूसरी बात, हमें चिन्ह बदलना होता है। अगर चिन्ह दोनों स्थानों पर एक है तो चिन्ह तब बदलेगा जब हम इसे घटाएंगे। तो हम यहाँ घटाते हैं तो घटाने पर नीचे वाले संख्या का पूरे का चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं घटाने पर, चलिए चिन्ह बदल जाएगा, धन है तो ऋण हो जाएगा, धन ऋण हो गया, यहाँ पर भी धन तो ऋण हो गया। चलिए करते हैं, धन 15x ऋण 15x आपस में कट गए, हमें इस चिन्ह से मतलब नहीं है, बदले हुए चिन्ह को देखना है, उसी से करना है। धन ऋण का गुणा ऋण, धन का 10y माइनस का 9y, तो घट जाएगा संख्या, यानी यहाँ पर 1y बचेगा, वो भी धन का बचेगा, धन की संख्या अधिक है, बराबर धन ऋण का गुणा ऋण 3500 है 3300, ऐसे घटा लेते हैं, 0 0 5 में से 3 गए 2, और यहाँ 3 से 3 कुछ नहीं बचा, संख्या धन की ज़्यादा है इसलिए चिन्ह धन का रहेगा। तो y का मान आ गया 200। अब हमें x का मान निकालते हैं। आपको पता है मान निकालने के लिए प्राप्त मान को हुई किसी समीकरण में रख के निकाल लिया जाता है। तो y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, आप 2 में भी रख सकते हैं, आप यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी, कहीं भी रखेंगे आपको मान मिल जाएगा। तो y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 हमारा है 3x + 2y = 700, 3x + 2y बराबर 700। अब यहाँ जहाँ पर y है उसके स्थान पर हमें 200 रखना होगा। तो 3x + 2, ये गुणे का चिन्ह है, इंटू y का मान 200 बराबर 700। अब ध्यान दीजिएगा, हम इसका पक्षांतर करेंगे, ये गुणा होकर इधर आएगा, तो ये धन में आएगा, जब गुणा करेंगे 2 दूनी 400, इधर पक्षांतर होगा, तो 3x बराबर 2 दूनी 400, ये धन का 400 रहेगा, इधर पक्षांतर होकर आया तो ये माइनस का 400 हो गया, माइनस का 400 हो गया। अब इस बार इस 3 का पक्षांतर करेंगे, ये गुणे के रूप में इधर आएगा तो भाग करेगा, तो x बराबर, इधर घटा लेते हैं फिर पक्षांतर करते हैं, 700 से 400 गया, 300 बचा, और ये 3 गुणे का इधर आया तो भाग करेगा, यहाँ पर भाग के रूप में काम करेगा। तो हम इसे काटते हैं, 3 × 3 3 0 0 3 0 0, x का मान 100 आ गया, x का मान 100 आ गया। तो हम अलग अलग आपको एक मग और एक बाल्टी का दाम बताते हैं। एक मग का दाम, एक मग का दाम, मग हम माने थे चर को, यक्स को माने थे, तो यक्स मग का दाम क्या है, यक्स माने थे, तो यक्स का दाम आ गया 100 रुपये। और एक बाल्टी का दाम, एक बाल्टी का दाम हम चर माने थे y, तो y का मान आ गया 200 रुपये। सवाल आपकी लग गई। आप सवाल उतारें, स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक हम सेकंड नंबर आपको बताते हैं। सवाल नंबर 14 देखते हैं। सवाल नंबर 14 है, इस समय ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है, 8 वर्ष बाद उनकी आयु 7:4 के अनुपात में हो जाएगी। इस समय प्रत्येक की आयु कितनी है? तो 2 चर मानते हैं, माना ए की वर्तमान आयु, माना ए की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर यक्स, इसके बाद हम बी की वर्तमान आयु, और माना बी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु
बराबर y। अब हम दोनों शर्तों के अनुसार देखते हैं। प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार प्रथम शर्त के अनुसार पहली शर्त क्या करेगी, ए की आयु कितना है बी की, तो हम ए की आयु कितना माने हैं, यक्स माने हैं, और बी की आयु वाई माने हैं। तो ए कितना है यानी यक्स कितना है, बी के 2 गुना, यानी ये तब बराबर होगा जब हम इससे 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 2y। समझ में आई बात, ये तब बराबर होगा, इसके आयु से 2 गुनी है, बराबर तब होगा जब y में हम 2 से गुणा करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब समीकरण बनाते हैं, तो समीकरण हो जाएगा ये 2y इधर का आएगा प्लस का, तो माइनस का 2y बराबर 0। हमारा समीकरण नंबर 1 तैयार हो गया। अब दूसरी शर्त के अनुसार देखते हैं। दूसरी शर्त के अनुसार चलिए दूसरी शर्त के अनुसार, अब दूसरी शर्त कह रहा 8 वर्ष बाद उनकी आयु 7:4। आपको पता है अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं, तो इसे हल करने के लिए हम बटे का ही सहारा लेंगे। पहले ए और बी, तो ए बी को हम क्या माने थे, यक्स और वाई, बटे में लिख दिए। बात हो रही 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद दोनों की उम्र बढ़ेगी, तो दोनों में हम +8 कर देंगे, +8 तब बराबर किसके हो जाती है, 7:4, यानी हम यहाँ बटे में कर देंगे 7/4। अब हमारा समीकरण तैयार करने की कोशिश करेंगे। देखिए आगे, तिर्यक गुणा 4 एकम 4x धन 4 8 32 बराबर 7 एकम 7y धन 7 8 56। अब ध्यान दीजिएगा, आगे हम पक्षांतर करेंगे, चर को इधर लाएंगे और अचर को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर है 4x, इधर आएगा प्लस का 7y माइनस का 7y बराबर 56 है। ये धन का 32 इधर आएगा, ऋण का 32 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 4x माइनस 7y बराबर धन ऋण का गुणा ऋण, 56 से 32 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24। अब ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन के तैयार हो गया। चलिए अब समीकरण 1 व 2 को हल करते हैं। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 व 2 को हल करने पर ध्यान दीजिएगा। चलिए दोनों समीकरण लिखते हैं। पहला समीकरण है x माइनस 2y बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 4x ऋण 7y बराबर 24। दोनों समीकरण लिख उठे। अब बराबर करना है समीकरण को, क्योंकि x की संख्या भी समान नहीं है, y की भी नहीं समान है। हम यहाँ पर x को बराबर करते हैं, तो यहाँ पर बराबर करने के लिए इसमें गुणा किया जाएगा 4 से। 4 से गुणा करने पर चलिए बराबर करते हैं। 4 एकम 4x ऋण 4 दूनी 8y बराबर 4 0 0। अब यहाँ पर वही समीकरण हम लिख लेते हैं, 4x ऋण 7y बराबर 24। चलिए हल करते हैं। चिन्ह बदला जाएगा, तो चिन्ह बदलने के लिए घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा। धन है ऋण, ऋण है धन और धन है ऋण। अब हमें इस चिन्ह से मतलब नहीं, हमारे बदले हुए चिन्ह से मतलब होगा। तो धन का 4x माइनस का 4x आपस में कट गए, ऋण धन का गुणा ऋण, 8 से 7 गए, y ऋण की संख्या अधिक है इसलिए ऋण लग जाएगा बराबर ऋण 24। ऋण से ऋण कट गया, y का मान 24 आ गया। अब हम x का मान निकाल लेंगे। हमें पता है प्राप्त मान को किसी भी समीकरण में रखने पर हमें मान निकल आएगा। तो y के मान को
समीकरण 1 में रखने पर किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी कहीं पर भी रखेंगे मान हमारा आ जाएगा। हम समीकरण 1 लिखते हैं x माइनस 2y बराबर 0, x माइनस 2y का मान क्या आया है 24, तो इंटू 24 इक्वल 0, तो x माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 24 दूनी 48, धन ऋण का गुणा ऋण, ऋण का 48 आएगा। इस ऋण का 48 का जब हम पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो ये धन में बदल जाएगा, यानी x का मान 48 आ गया। अब इधर हम आपको उम्र लिख के दिखा देते हैं, तो एक किसको माने थे, ए की उम्र, ए की वर्तमान उम्र, वर्तमान आयु। यक्स को क्या माना गया था भाई, यक्स माना गया था, यक्स, और यक्स का मान क्या आया है 48 आया है। और बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु बराबर क्या है y, तो y को क्या माना गया है, y माना गया, y का मान क्या आया भाई 24, y का मान 24 आया है। ठीक, ये आपकी दोनों a और b की आयु निकल आई, सवाल आपकी लग गई। आप उतारेंगे हम, इसके बाद आपको अगली सवाल बताएंगे। 1 मिनट हम उत्तर की जांच आपको करा देते हैं 1 मिनट में। इसे यहाँ पर कह रहा है a की आयु, ए कितना है 48 बराबर कितने हैं बी की आयु का 2 गुना करने पर, तो बी की आयु 24 है, इसका 2 गुना कर देंगे तो दोनों बराबर होने चाहिए, 24 दूनी 48, LHS बराबर RHS, यानी जब पक्ष दोनों बराबर हो तो आपकी सवाल सही है। दूसरी शर्त के अनुसार देख लेते हैं, दूसरी अनुपात में है तो पहले हम बटे में कर लेते हैं, x बटे वाई, यानी x बटे वाई यहाँ पर माने थे, तो x का मान 48 और y का मान 24। अब इसमें 8 वर्ष जोड़ने के बाद +8 + 8 कितना हो जाता है 7:4, यानी 7/4 के मान में हो जाता है। ठीक, 48 8 56 और 24 8 32 बराबर है 7:4। हम इधर कर देते हैं, काट देंगे किसी भी संख्या से, 8 से काट देते हैं, 8 7 56 और 8 चौक 32, इधर भी 7/4 और इधर भी 7/4, यानी 7:4 यहाँ भी लिख सकते हैं 7:4। तो आपका आंसर चेक हो गया। आप सवाल उतारे, स्क्रीनशॉट ले, हम आपको दूसरी नेक्स्ट सवाल बताते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 15। सवाल देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने कुल ₹35,000 की पूंजी का एक भाग 12% यानी पहला भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष 14% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिए। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज ₹4,460 मिला हो तो उसने अलग अलग कितना धन उधार दिए थे, उसने कितना धन उधार दिए थे। ध्यान देते हैं, पहले पहला भाग और दूसरा भाग चर के रूप में मान लेते हैं। तो माना पहला भाग 12% के लिए माना जा रहा है, पहला भाग बराबर x रुपए दिया गया था, ये हमारा मूलधन रहेगा। माना दूसरा भाग y, कितना y। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार प्रथम शर्त हमारी है कि पहला भाग और दूसरा भाग मिला के जो हमने पैसा दिया था वो 35,000, तो पहला भाग x और y यानी दोनों को मिला दें, यानी दोनों को जोड़ दें तो पैसा कितना होता है 35,000। तो x प्लस y बराबर 35,000। समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त क्या करी, यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है एकाग्र होकर। कह रहा है दूसरी शर्त की 12% और 14%, जब दोनों ब्याज को हम मिला देते हैं, जितना पाए 12% वार्षिक ब्याज की दर से और 14% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी दोनों ब्याज को अगर हम मिलाते हैं तो ब्याज हमें 4,460 रुपये मिलता। तो यही हमारा दूसरा है। तो बात है कि
कितना पैसा, तो इसको हमें ध्यान हो आप साधारण ब्याज के सूत्र से लगाना होगा। तो पहला क्या है हमारा साधारण ब्याज का सूत्र आपको पता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो मूलधन हमारा पहला है यक्स इंटू दर है 12 इंटू समय 1 वर्ष, वार्षिक ब्याज 1 वर्ष की दर से बटे 100 ये हमारा सूत्र है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसके बाद प्लस इसमें वो भी जोड़ना है, तो हम दूसरा क्या माने थे, वाई मूलधन, वाई इंटू 14% है इंटू 1 वर्ष के लिए बटे 100 बराबर करके 4460, यानी दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो इतना पैसा हो जाएगा इस नियम से। चलिए ध्यान देते हैं, हम इनका लासा लेंगे। आपको पता है लासा लेने पर जब हर हमारा समान हो तो ऊपर के वही आ जाते हैं कि यानी दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिए 3/5 और 2/5, तो इसका हम हल भी करेंगे तो उतना ही आएगा, उतना आएगा 3 2 5/5 यानी 5 काट देंगे। आप लासा लेकर हल करेंगे फिर भी उतने ही आएगा, तो हम ध्यान देते हैं, करते हैं गुणा 12 एकम 12 12 एकम 12 यक्स धन 14 एकम 14 14 एकम 14 वाई, पूरे का बटे 100 रहेगा, पूरे के बटा 100 रहेगा। तो इस हम पक्षांतर करेंगे, लिख देते हैं, इसके बाद दूसरे लाइन पक्षांतर कर देते हैं, आपको दिक्कत ना हो। 4460। अब इसका हम पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा 12 यक्स धन 14 वाई बराबर, ये 100 इधर आके गुणा करेगा 4460 में, तो यहाँ पर 2 जीरो और जुड़ जाएंगे, गुणा हो जाएगा। ये हमारा आ गया। चलिए अब हम समीकरण 1 व 2 को हल करते हैं। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर चलिए इधर ध्यान देते हैं, दोनों समीकरण उतारते हैं। यक्स प्लस वाई बराबर 35,000 और इधर है 12 यक्स प्लस 14 वाई बराबर 600, ये ठीक। यक्स प्लस वाई बराबर 35,000, 12 यक्स प्लस 14 वाई 4,46,000। चलिए अब हम ध्यान देते हैं, बराबर करना है एक चर को, तो इससे बराबर कर लेंगे, हम 12 से गुणा कर देंगे। यक्स को बराबर कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं 12 से, वाई को करते तो 14 से करते। चलिए 12 एकम 12 यक्स धन 12 एकम 12 वाई बराबर 12,00 12,00 12,00 12 पंचे 60 के हासिल 6 बढ़ती 36 6 42। ठीक, अब इस वाले समीकरण को उतार लेते हैं। 12 यक्स धन 14 वाई बराबर 4,46,000। ठीक, अब हल करते हैं। 4,20,000 4,46,000। चलिए हल करते हैं, चिन्ह बदलना पड़ेगा, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, धन है ऋण, धन है ऋण, धन है ऋण। अब धन का 12 एक्स ऋण का 12 एक्स आपस में समाप्त हो गए, विलोप हो गए। धन ऋण का गुणा ऋण, धन का 12 वाई ऋण का 14 वाई, तो घटा दिए तो हमें ऋण का 2 वाई प्राप्त होगा। 14 से 12 गए 2, ऋण की संख्या अधिक है बराबर। इधर घटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये ज़्यादा संख्या है तो इससे घटाया जाएगा। ये हम घटाते हैं 0 से 0, 0 से 0, ध्यान दीजिएगा 0 से 0। अब इस 6 से 0 को घटाना है तो 6, 4 से 2 को घटाना है तो 2, 4 से 4 के कट गए, तो ये ऋण की संख्या अधिक है इसलिए ऋण यहाँ रहेगा। अब देखिए ऋण y बराबर 2 का पक्षांतर कर रहे हैं, इधर गुणे में आ जाएगा तो भाग हो जाएगा 26,000 बटे 2। ऋण से ऋण को काट दिए या हल करने के बाद काट लेते, तो y बराबर 2 एकम 2, 2 3 6, 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0, y का मान 13,000 आ गया। अब x का मान निकालते हैं, पता है आपको मान रखना पड़ेगा प्राप्त मान को। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 क्या है भाई, x प्लस वाई बराबर 35,000। y का मान, x प्लस वाई के स्थान पर y का मान 13,000 बराबर 35,000। पक्षांतर करेंगे 13,000 का इधर, तो x बराबर 35,000 माइनस 13,000। धन का था, इधर ऋण का हो गया, तो घटा देते हैं। x बराबर 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 5 से 3 गए 2, 3 से 1 गए 2, 22,000। ये हमारा x का मान हो गया। तो हम पहला भाग लिख देते हैं। पहला भाग क्या था, 12% के लिए, 12% के लिए। तो 12% के लिए हमने x को माना था, लिख सकते हैं x, उसके बाद लिख देते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो 22,000 रुपये देना पड़ेगा, दिया होगा उसने, ठीक। और 14% के लिए, दूसरा भाग 14% माने थे, तो 13,000। y का मान क्या है, 13,000 है, ठीक। आपकी सवाल लग गई, आपको मान प्राप्त हो गया, आपका धन प्राप्त हो गया, मूलधन आपको मिल गया। ये दक्षता अभ्यास की आखिरी सवाल थी, सवाल नंबर 15। आज के इस वीडियो में हम आपको अभ्यास 7 पूरी तरह से पढ़ा दिए हैं, ABCDE दक्षता। आगे के वीडियो में हम आपको वर्ग समीकरण अभ्यास 8 वर्ग समीकरण, पहले हम इसको आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, उसके बारे में बताएंगे होता क्या है। तो ये सारी बातें कल के वीडियो में, आप बने रहिए, कल का वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि शुरुआत अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है, समझ में आते हैं ज़्यादा सवालें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप अगर हमारे नए चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।